नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो ब्लड है इसमें कितना हमारी बॉडी में होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और जो ब्लड है इसका मेन फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड अगर पूछा जाए कि डेफिनेशन पूछी जाए कि ब्लड है क्या, तो ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जी हाँ दोस्तों, अगर हिंदी में इसे कहें तो ये एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जी हाँ दोस्तों, ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम बात करते हैं इसकी मात्रा की। ये लगभग बॉडी के 7% को कवर करता है। यानी कि अगर किसी की बॉडी 100 किलो की है तो उसमें लगभग 7 लीटर ब्लड होगा। अगर हम मान के चलें कि अगर किसी मेन की 70 केजी बॉडी है, यानी कि 70 किलो वजन है, तो उसमें लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होगा। अगर इस हिसाब से कंपैरिजन करें वुमेंस में, तो ये जो रेशियो है वो वुमेंस में कम होगा मेंस के हिसाब से। लेकिन अगर हम बच्चों में देखें तो ये रेशियो जो होगा मेंस के हिसाब से या एडल्ट के हिसाब से बच्चों में इसकी जो रेशियो वो ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड बना किससे होता है। तो दोस्तों ब्लड जो है वो स्ट्रा कलर यानी कि भूसा लाइक एक भूसे की जैसे कलर का जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, उससे बना होता। और उसमें साथ में प्लाज्मा में हमारी आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये हमारी जो प्लाज्मा है उसमें सस्पेंडेड रहती हैं। यानी कि ये 3 टाइप की जो सेल्स हैं, 3 टाइप की जो कोशिकाएं हैं ब्लड में, जो प्लाज्मा होता है उसमें ये पाई जाती हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड का फंक्शन क्या है, यानी कि ब्लड का कार्य क्या है। जी दोस्तों, अगर हम बात करें ब्लड के कार्य के बारे में, यानी कि ब्लड के फंक्शन के बारे में, तो सबसे पहला जो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि हम बाहरी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को नाक के द्वारा अपने लंग्स के थ्रू अंदर लेते हैं और वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी की हर एक सेल, हर एक कोशिका या हर एक ऊतक तक पहुंचना जरूरी है। क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचेगा तभी हमारी कोशिका या जो ऊतक है वो वर्क करेगा, जिससे हमारी बॉडी वर्क करेगी। तो वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने में क्या होता है कि मेन जो रोल है वो ब्लड प्ले करता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन होता है, जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में एचबी भी कहते हैं। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर हमारी बॉडी की डिफरेंट टाइप की कोशिकाओं में सप्लाई होता है। ये इसका पहला यूज़ हो गया, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। इसका जो सेकेंड यूज़ है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है कि हमारी जो सेल्स हैं बॉडी की, वो ऑक्सीजन को लेती हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। वर्किंग करने के बाद हमारी बॉडी में कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, या हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो कि बहुत ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो उसका भी निकलना बॉडी से बाहर बहुत ही ज़रूरी होता है। तो क्या होता है कि कोशिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में छोड़ देती हैं और ब्लड जो है वो लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के थ्रू, लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कर देता है। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट फंक्शन की। तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जी हाँ दोस्तों, हमारी बॉडी को कार्य करने के लिए डिफरेंट टाइप के विटामिन्स, फैट, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये डिफरेंट टाइप के हमारे अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर रूप से फंक्शनिंग करती है और उससे एनर्जी मिलती है, जिससे वो प्रॉपर रूप से फंक्शनिंग करती है। तो
उस न्यूट्रिएंट्स को टारगेट जो सेल है या टारगेट जो टिश्यू है वहाँ तक पहुँचाने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, यानी कि ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे टारगेट सेल तक पहुँच जाता है, जिससे वो कोशिका आसानी से वर्क करती है। अब हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, तो इसमें है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्या होता है, हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेती है, वो वर्क करती है, तो वर्क करने के बाद हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जिसे हम वास्ट प्रोडक्ट भी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जहर उत्पन्न करते हैं। यानी कि अगर वो हमारे बॉडी में रहेंगे तो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करेंगे, यानी कि वो पॉइजनस इफ़ेक्ट शो करेंगे, तो उनका भी हमारी बॉडी से निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे ब्लड में अमोनिया और यूरिया, इसका निकलना बॉडी के थ्रू बाहर ज़रूरी है। तो ये अमोनिया और यूरिया जो है वो किडनी के द्वारा हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। तो इसको लाने में, किडनी तक लाने में ब्लड का ही मेन काम है, यानी कि ब्लड के थ्रू अमोनिया और यूरिया जो हमारा वास्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है बाय फिल्ट्रेशन किडनी के द्वारा। इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो मेंटेनेंस ऑफ पीएच। जी हाँ दोस्तों, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के जो पीएच को है, यानी कि जो एसिड और बेस के बैलेंस को है, वो बनाने में हेल्प करता है। इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है ब्लड का वो है प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेज। हम जानते हैं कि हमारे जो ब्लड होता है उसमें 3 टाइप की सेल्स होती हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स। तो इसमें जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, यानी कि जो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, वो एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म शो करती हैं। जैसे कोई भी बैक्टीरिया या वायरस, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके साथ जो डब्ल्यूबीसी हैं वो फाइट करती हैं और उसको मार गिराने का काम करती हैं। तो उससे क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप की डिजीज़ या बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये एक ब्लड का फंक्शन होगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। तो इसीलिए जो ब्लड है वो डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ हैं, जो बैक्टीरियल, वायरल, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, उनसे ब्लड जो है हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हमें इतनी जल्दी बीमारी नहीं होने देता है। इसका जो नेक्स्ट यूज़ है या जो फंक्शन है ब्लड का, वो है बाउंड हीलिंग। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, हमारे कहीं पे कट या घाव लग जाता है तो वहाँ पे हमें जो बाउंड हीलिंग के लिए जो भी केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो ये ब्लड वहाँ पर टारगेट पर पहुँचकर उनको पूरी तरीके से पूरा करता है, जिससे क्या होती है, जो बाउंड हीलिंग की जो प्रोसेस है, घाव भरने की जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही तेज़ी से होती है। तो ये तो थे कुछ ब्लड के फंक्शन, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में ब्लड में कौन कौन सी सेल्स हैं और उनकी जो टाइमिंग है, मतलब कितने दिनों तक जिंदा रहती हैं, क्या है उनका वैज्ञानिक नाम, क्या है और उनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, और वो जो सेल्स हैं उनका कार्य क्या है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसी वजह से इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।